Hello everyone, myself Chandeep K. Singhal, head of the department Chemistry Reliable Institute कोटा। अभी बच्चों मैं जो आप लोगों के सामने आया हूँ, जितने भी बच्चों ने कल एग्ज़ाम दिया था या जो बच्चे अगले साल एग्ज़ाम देने वाले हैं या जिनको भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इस बार IIT में केमिस्ट्री का पेपर किस तरीके का आया था, तो मैं उन सब चीज़ों का आपके सामने ओवरव्यू देने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको ये बात बता दूं कि जो पेपर 1 था आपका, उस पेपर 1 में 8 क्वेश्चन फिजिकल के आए थे, 4 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के आए थे और 6 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक के आए थे। पेपर 1 पेपर 2 को अगर हम मिला लेंगे तो लगभग तीनों ब्रांचेस में बराबर बराबर आएंगे, लेकिन ये हम जो बात कर रहे हैं पेपर 1 के बारे में बात कर रहे हैं। पेपर 1 में बेटा फिजिकल के 8 आए थे, इनऑर्गेनिक के 4 आए थे और ऑर्गेनिक के 6 आए थे। क्लास 11th का अगर हम फिजिकल इनऑर्गेनिक देखें तो उसमें 6 क्वेश्चन थे 11th से और 6 क्वेश्चन थे 12th से। इसका मतलब क्या है, उन्होंने इक्वल वेटेज दी है 11th और 12th में। टफनेस की अगर हम बात करें तो फिजिकल इनऑर्गेनिक या इन सब चीजों के बारे में वो मैं आपको टोटल बताऊंगा। अभी ऑर्गेनिक के बारे में मैं आपको बता दूं, 11th के सिर्फ 2 क्वेश्चन थे, जो 6 ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आए थे और 4 क्वेश्चंस आपके 12th के थे। तो फिजिकल इनऑर्गेनिक में तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा 6-6। ऑर्गेनिक में आपको वैसे भी पता है कि मेजर पोर्शन आपका 12th में ही कवर होता है और लगभग सारा सिलेबस 12th का ही होता है उसमें, तो ऑब्वियस सी बात है 12th में ही आपके ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। अब हम लोग बात करें अगर कि इजी मॉडरेट टफ टाइप की, तो इजी मतलब हम लोग के और मॉडरेट टफ हम किस तरीके से बात करते हैं बेटा, किस तरीके से क्लासिफाई किया है। ये किसी बच्चे के लिए हो सकता है मॉडरेट इजी हो और किसी बच्चे के लिए हो सकता है मॉडरेट टफ हो जाए, लेकिन हम लोग किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, वो इजी का मतलब होता है कि वो सवाल हर बच्चे का सही होना चाहिए। मॉडरेट का मतलब ये होता है कि वो 10 में से लगभग 8 से 9 बच्चों का सही होना चाहिए। और टफ का मतलब ये होता है कि वो 6 to 7 स्टूडेंट का या 5+ बच्चों का सवाल वो सही होना चाहिए। और इस तरीके से, और वो रैंक डिसाइडर होते हैं जो टफ क्वेश्चंस होते हैं मॉडरेट से जैसे। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम 11th की बात करें, 11th से जो टोटल क्वेश्चंस आए थे केमिस्ट्री के, तो उनमें से 3 टफ थे, मॉडरेट 3 थे और इजी 2 थे 11th से जो आए थे। और 12th से बेटू बात करें तो 4 क्वेश्चंस टफ थे, मॉडरेट 5 थे और इजी 1 था। यानी टोटल केमिस्ट्री में 3 क्वेश्चंस बेटा आपके इजी आए थे पेपर 1 में और टफ आए थे आपके 4+3 यानी 7 और मॉडरेट आए थे आपके पास 8। तो मॉडरेट प्लस टफ करते हैं तो 15 क्वेश्चंस बेटा आपके हो जाते हैं और 3 क्वेश्चंस आपके इजी थे। अब आगे हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। इतना अच्छे तरीके से पेपर को इस बार उन्होंने फ्रेम किया है बेटा, इतना खूबसूरत सवाल उन्होंने बनाए हैं कि अगर एक सिंसियरिटी से अगर किसी बच्चे ने अच्छे से तैयारी की हो, सिंसियर चाहिए, एक बच्चा जिसके पास पेशेंस हो, जो थोड़ा आराम से सवाल को देखकर सोचकर और फिर करे, जो घबरा जाए जल्दी से क्वेश्चन की लेंथ को देख के या लंबाई चौड़ाई को देख के घबरा जाए, उन सब के लिए नहीं था। जो भी बच्चा सुकून के साथ पेशेंस के साथ था तो वो इसको स्कोर कर सकता था। हम लोगों के हिसाब से ये पेपर जो IIT का दोनों पेपर मिला के था वो मॉडरेट से थोड़ा सा टफ की तरफ था, मॉडरेट से थोड़ा सा टफ की तरफ था। जैसे अगर मैं इजी को 1 नंबर देता हूं, मॉडरेट को 2 नंबर देता हूं और आपके टफ को बेटा 3 नंबर देता हूं, तो जो हर क्वेश्चंस को एवरेज निकाल के जो हमारा सम अप आया है वो लगभग 2.2 या 2.25 के आसपास आया है। यानी मॉडरेट से किधर की तरफ है बेटू, ये टफ की तरफ था, मॉडरेट से टफ की तरफ से। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो खूबसूरती बताता हूं मैं आपको पेपर 1 की। पेपर 1 में लगभग आपको ऐसा शायद ही क्वेश्चन 2 आपको ऐसे देखने के लिए मिले जो कि अलग अलग जो कि सेम चैप्टर से हों। जैसे मैं आपको जो 18 क्वेश्चन है उनको चैप्टर वाइज बेटा आपके सामने बोल रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन गैसियस स्टेट का था जो कि टफ था। सेकंड क्वेश्चन एस ब्लॉक से था जो कि आपका मॉडरेट था। थर्ड क्वेश्चन क्वालिटेटिव एनालिसिस का था, मॉडरेट था। फोर्थ क्वेश्चन बेटा स्टीरियो से रिलेटेड था, लेकिन स्टीरियो में कुछ नहीं थी, बस उसने न्यूमेंस बना दिए थे और कायरल सेंटर कुछ भी नहीं बनाया था उन्होंने, और ये क्वेश्चन इजी था।
फिफ्थ क्वेश्चन ऑर्गेनिक से था, वो इजी था। 2 क्वेश्चन लगातार इजी थे, IUPAC का सवाल था, वो भी इजी था। 6 क्वेश्चन फिर दोबारा से उन्होंने स्टीरियो से ही पूछा था, और वो था आपका, उन्होंने इरिथ्रियोस से पूछा था कि किसके साथ एनेंशियोमर है, डायस्टीरियोमर्स है या आइडेंटिकल है। ये मॉडरेट क्वेश्चन था। 7th थर्मो से था, टफ क्वेश्चन था। 8th क्वेश्चन GOC से था। ऑर्गेनिक का तो इन्होंने बेटा 12th का अगर हम बोलें तो मुश्किल से 1-2 सवाल पूछेंगे, अदरवाइज तो ये शुरू की चीजों में ही अटके रहे हैं। GOC, स्टीरियो, इन सब बातों में ही इन्होंने सारा, एसिड बेस, इन सब चीजों में ही इन्होंने सारा ध्यान लगाया है। मतलब 1-2 सवाल ही इन्होंने थोड़े से आगे के बारे में पहुंचे हैं। फिर 8th क्वेश्चन GOC बता दिया। 9th क्वेश्चन बेटा था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी इन्वॉल्व था, उसमें रिडक्शन भी इन्वॉल्व था, और उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी था, ये भी मॉडरेट था। 10th क्वेश्चन बेटू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से था। 11th P ब्लॉक से था। 12th सॉलिड स्टेट से था। P ब्लॉक और सॉलिड स्टेट दोनों, और उसके बाद आयनिक। हैट्रिक क्वेश्चन की 11, 12, 13 टफ थे लगातार सीक्वेंस से। तो जो आपके टफ क्वेश्चंस थे, तो कई बार बेटा ऐसा होता है कि पेपर देने की आर्ट भी बच्चे को आनी चाहिए। हमेशा हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि अगर लगातार 3 क्वेश्चन टफ हो गए और आपसे अगर नहीं हो पा रहे हैं, आपके पास ये पेशेंस होना चाहिए कि आप उस सवाल को छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप जा सकें। तो पी ब्लॉक का क्वेश्चन 17th ग्रुप से आया था, वो टफ था। सॉलिड स्टेट टफ था। 13th क्वेश्चन आयनिक, वो भी टफ था, हैट्रिक हो गई थी टफ की। फिर 14th पे थर्मो, मतलब पहली बार हमको रिपीट मिल रहा है। थर्मो हमारा 7th क्वेश्चन भी था और 14th भी थर्मो से ही था, और लेकिन ये वाला टफ नहीं था, ये मॉडरेट था। फिर उन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे गए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फिर से वो टफ पे पहुंच गए थे। फिर 16th पे गए तो वो मोल कंसेप्ट था, लेकिन मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन ईजी था। 17th पे बेटा केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन था, और ये मॉडरेट था। और 18th पे उन्होंने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पे एक सवाल पूछा था, जो कि टफ था। और वो टफ सवाल मैं आपको बता दूं, पीटर साइक्स की एक बुक आती है, उससे उन्होंने एज इट इज वहां से उठा के और एज इट इज पेस्ट किया है। उस बुक से 2-3 सवाल आए। एसिड बेस वगैरह के जो भी डेटा उन्होंने वहां से लिए हैं, बिल्कुल सेम जो वहां पर उस किताब में दिए हुए हैं, वो ही उठा के इन लोगों ने वहां पर एज इट इज चिपकाए। तो ये फर्स्ट पेपर के बारे में बात थी। तो इसमें बेटू आपने क्या देखा कि थर्मो की ही रिपीट हुआ है, और एक एरोमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अदरवाइज और स्टीरियो, अदरवाइज लगभग हर क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से आया है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये चैप्टर की डोमिनेंस ज्यादा थी, इसकी कम थी। तो कोई, ये हम लोगों को ध्यान से रखना पड़ेगा कि हम किसी भी चैप्टर को इग्नोर ना करें, हर चैप्टर को हम इक्वल प्रायोरिटी दें, रिवीजन करें, पढ़ें अच्छे तरीके से। अब मैं आपको बताता हूं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 में बेटा फिजिकल में 7 क्वेश्चन थे, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में 6 थे, और ऑर्गेनिक में 5 थे। फिजिकल 7, 6 और 5 इनऑर्गेनिक। क्लास 11 से फिजिकल इनऑर्गेनिक का मिलाएं तो फिर से इन्होंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, 7 और 6 था लगभग। और फिजिकल इनऑर्गेनिक में टफ 3 थे, मॉडरेट 6 थे, और इजी 4 थे। ऑर्गेनिक में 11th और 12th की बात करें तो 11th से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था बेटा, और बाकी सारे 12th से थे। टोटल आपके जो केमिस्ट्री में पेपर 2 में जो मॉडरेट इजी टफ क्वेश्चंस थे वो बता देता हूं। 11th से 3 क्वेश्चंस बेटा टफ थे, मॉडरेट थे 11th से 4 क्वेश्चंस, इजी थे 11th से 1 क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन से टफ थे क्लास 12th से 1, और मॉडरेट थे बेटा 5 क्लास 12th से, और इजी थे बेटू 4th। ये टोटल केमिस्ट्री का था। पेपर 2 में जो उन्होंने क्वेश्चंस का था वो मैं आपको बता देता हूं। फिर दोबारा से वही है बेटा, लगभग हर क्वेश्चन अलग चैप्टर का था। पहला क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल, इजी। दूसरा क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग, टफ था। थर्ड क्वेश्चन इक्विवेलेंट कंसेप्ट पे था, इजी। फोर्थ क्वेश्चन डी ब्लॉक पे था 12th, मॉडरेट। फिफ्थ क्वेश्चन अमीनो एसिड पे था, और ये टफ था। कुछ बच्चों का जिन्होंने थोड़ा सा ट्रिक लगाई होगी तो वो आसानी से बेटा बोल सकते हैं कि सर हमें तो मॉडरेट लग रहा था, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था कि किस पीएच पे कौन प्रोटोनेट होगा और कौन डीप्रोटोनेट होगा, तो इसको टफ कैटेगरी में डाला है। फिर देखिए इसमें भी स्टीरियो के तो पीछे पड़ गए इस बार। जो हम बात कर रहे थे अभी पिछले पेपर में कि भाई एक ही चैप्टर के ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, तो आपको मैं बता दूं इस बार स्टीरियो के इन्होंने बहुत सवाल पूछे हैं। 6 क्वेश्चन स्टीरियो का था और वो इजी आया था बेटा इस बार।
इस वाला 6 जो था। 7th क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का था और केमिकल बॉन्डिंग का इन्वॉल्वमेंट था, वो मॉडरेट था। 8th क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का था और वो SN1 के ऊपर रिएक्शन थी बेटा, उसमें केमिकल काइनेटिक्स भी था। और फिजिकल वाले जो बोले तो फिजिकल की कैटेगरी में डाल दिया गया, वैसे इसको उठा के हम अगर ऑर्गेनिक के में डाल देते हैं तो ऑर्गेनिक के भी इसमें 6 सवाल हो जाएंगे इस पेपर में, ये मॉडरेट था। मेटलर्जी की बात करें तो ये इजी सवाल आया था, 9th क्वेश्चन जो था बेटा। 10th क्वेश्चन ग्रुप 14 एलिमेंट्स का था जो कि मॉडरेट था। 11th GOC का था बेटा बेसिसिटी के ऊपर और ये मॉडरेट था आपका। यही जो मैंने आपको बताया ये वाला जो सवाल था ये बेटा पीटर साइक से एज इट इज उठाया था उन्होंने। एक मैंने पिछला बताया था आपको इंटीजर जो था। 12th क्वेश्चन में एल्कीन भी इन्वॉल्व है, एल्काइन भी इन्वॉल्व है, रिडक्शन भी इन्वॉल्व है, ऑक्सीडेशन भी इन्वॉल्व है, तो कई सारे चैप्टर्स का मिक्सचर था बेटा वो 12th का और मॉडरेट था वो। आयनिक का सवाल आया 13th और वो मॉडरेट था। 14th था सॉल्यूशन और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे और ये इजी दिया था बेटा। एक क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर पे था 15th और ये टफ था और रियल मायने में बहुत सोचने वाला सवाल था। 16th क्वेश्चन एनिलीन का था अमीन्स के ऊपर, ये मॉडरेट था। इसमें उन लोगों ने रिएक्शंस दे रखी थी बेटा और उसमें उन्होंने ग्राम में यील्ड वील्ड देके कुछ कैलकुलेट करवाया था, तो रिएक्शन तो बच्चा कर लेता है, तो यील्ड वील्ड निकालने में कुछ गड़बड़ कर सकता था। और थर्मो फिर दोबारा से तीसरा सवाल आया था, थर्मो का तीसरा सवाल आ गया 11th से और मॉडरेट। और आयनिक से भी 3rd क्वेश्चन आ गया, यानी आयनिक से लगभग 3 सवाल आए हैं बेटा, थर्मो से लगभग 3 सवाल आए हैं और स्टीरियो से बहुत ज्यादा सवाल आए हैं इसमें। और ये आयनिक वाला सवाल भी टफ था। तो ये पूरी कहानी थी आपकी बेटा पेपर का एनालिसिस था, पेपर 1 और पेपर 2 का, जो कि आपका केमिस्ट्री का एनालिसिस था IIT एडवांस 2020 का। काफी सालों बाद ऐसा टाइम था कि काफी सालों के जब से अपन ने पढ़ा है, कभी बेटा इतना लेट कभी आज तक पेपर नहीं हुआ और पेपर का लेवल वाकई में काफी अच्छा कर दिया है। और कुछ ही क्वेश्चंस हैं, हम अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता था कि IIT में कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगते थे अपने को कि वो बोनस होंगे। इस बार इस एज सच अपने को नहीं लग रहा है कि कोई सवाल इस तरीके का होगा, और जब ऑफिशियल आंसर की आती है फिर उससे पता चलेगा एग्जैक्टली आइडिया वैसे तो। लेकिन फिर भी ये हम लोगों की तरफ से एक छोटा सा प्रयास था, पूरी रिलायबल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की टीम से, पूरे रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा की टीम की तरफ से। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।